लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि हम जब सर्जरी के बाद जो पेन होता है उसमें एज अ सर्जन, एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर हम लोगों का क्या रोल होता है। आज हम बात करेंगे जब आप अपने घर जाते हैं सर्जरी के बाद, आप इस पेन से कैसे खुद को रिलीफ दे पाते हैं। कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखें। पहला, आप अपने सर्जन से ज़रूर डिस्कस कीजिएगा सर्जरी से पहले और डिस्चार्ज होने से भी पहले कि आपकी पेन कितनी एक्सपेक्टेड है, क्या आपकी रिस्ट्रिक्शंस हैं और क्या आपने मेडिसिन लेनी है इसके लिए। कुछ पॉइंट्स जिनको आप ध्यान में रखेंगे तो कंफर्टेबल रहेंगे। पहला, स्टे अहेड ऑफ द पेन। इसका मतलब बहुत सरल है कि पेन होने से पहले अपना पेन किलर ले लीजिए। एक बार आपका पेन शुरू हो गया और इंक्रीजिंग इंटेंसिटी पे आ जाता है, अब जब आप पेन किलर लेते हैं, यू हैव टू वेट फॉर द पेन किलर टू गेट एब्सॉर्ब बाय द बॉडी एंड स्टार्ट टेकिंग एक्शन। बाय देन आपका पेन एक अलग लेवल पे आ चुका होता है। जो आपको पेन किलर्स दिए गए हैं उनको नियमित रूप से लेते रहे और एज एंड व्हेन योर पेन स्टार्ट्स कमिंग डाउन, यू रिड्यूस द डोज ऑफ योर मेडिकेशन। सेकेंडली, गेट इनफ स्लीप। Enough studies have shown that adequate sleep helps your pain to be managed better and it also helps in faster recovery. अपनी फिजिकल एक्टिविटी को ग्रेजुअली बढ़ाएं और आपके डॉक्टर ने अगर कुछ रिस्ट्रिक्शंस आपको एडवाइस की हुई हैं उन्हें ज़रूर फॉलो करें। ब्रेस योर सर्जरी साइट। इसका मतलब है जो भी आपकी सर्जिकल साइट है उसको हाथ से पकड़ लें, हल्का सपोर्ट दें। आप दोनों हाथों से सपोर्ट कर सकते हैं अपनी सर्जरी साइट को एट टाइम्स जहाँ पे वहाँ पे स्ट्रेस होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, आप कफ करने वाले हैं, छींक आने वाली है, आप कुछ मूवमेंट करने वाले हैं, कुछ फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करने वाले हैं। So bracing the surgical site will give additional support to your wound and you'll feel more comfortable. Avoid aggravating factors. Aggravating factors मतलब वो चीज़ जिससे हमारी पेन बिगड़ती है। ये कुछ स्पेसिफिक टाइप के पोजिशंस हो सकती हैं, कुछ मूवमेंट्स हो सकती हैं, खाने की चीज़ हो सकती है। In short, whatever is aggravating your pain, try to avoid that. Don't sit for too long, which means एक ही जगह पे लेटे या बैठे मत रहे बहुत लंबे समय के लिए, क्योंकि फिर हमारी बॉडी में मसल्स में स्टिफनेस आ जाती है और हिलना हमारे लिए और पेनफुल हो जाता है। कोशिश करें हर 1-2 घंटे में आप अपने बेड में उठ के बैठें, पोजीशन चेंज करें, जो लेट के एक्सरसाइजेस कर सकते हैं वो करें और हो सके तो बेड से बाहर निकलें। एक बहुत सिंपल चीज़ मैं अपने पेशेंट्स को कहती हूँ और उनकी फैमिलीज को कहती हूँ, खाना बेड पे ना दीजिए पेशेंट को। इससे क्या होता है, इसी बहाने पेशेंट उठ के आपके डाइनिंग टेबल तक, ड्राइंग रूम तक, किसी और बालकनी, आंगन, कहीं भी उठ के चल के आता है और इसी बहाने उसकी एक्सरसाइज हो जाती है, उसकी मोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। कुछ टिप्स का ध्यान रखें जब आप पेन मेडिकेशन पे हैं। अवॉइड ओपियोइड पेन मेडिकेशन एज फार एज पॉसिबल। जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं जो आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, उनको नियमित टाइम से लें। मोस्ट ऑफ दीज ड्रग्स शुड बी टेकन आफ्टर मील्स। खाली पेट में ना लें। आपको यूजुअली इनके साथ कोई ना कोई एसिडिटी प्रिवेंट करने की दवाई दी जाएगी, उसे भी नियमित रूप से लें। अपनी एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखें। ये सोचना कि हमें ज़ीरो पेन होगा, ये गलत है। आप अपनी डिस्कम्फर्ट को अपने डॉक्टर से डिस्कस करें और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख के कंट्रोल करें। फिर आता है यूज़ ऑफ नॉन मेडिकेटेड मेजर्स टू प्रिवेंट योर पेन। इसमें आते हैं लिम्ब की अगर सर्जरी हुई है उस लिम्ब को एलिवेट कर लें। अगर आपके डॉक्टर ने अलाउ किया है आप वहाँ पे कोल्ड एप्लीकेशन, कोल्ड कंप्रेसेस यूज़ कर सकते हैं। कुछ जगहों पे एब्डोमेन में सर्जरी हुई है तो कंप्रेशन बेल्ट कैन हेल्प यू, ब्रेसेस कैन हेल्प यू। सो नॉन मेडिकेशन स्ट्रैटेजीज आर अ वेरी गुड adjunct for helping in pain relief. Now let's talk about the do's and don'ts. The do's: do take your medicines as advised and at the proper timings. Do have a healthy diet rich in proteins, vitamins, minerals and fibers but low in fats and oils. Do follow all wound care instructions properly. Do start physical activity, gentle exercises and mobility exercises as advised by your doctors. Most important, do wash your hands frequently before having food, before and after handling your dressing or any tubing, before taking your medication. This is the single most important thing which can prevent wound infections. Now we come to the don'ts. Don't allow too many visitors. हमारे पास के लोग चाहेंगे कि हमें मिलने आए हमारी इस दुख वाली घड़ी में, पर उनको समझाएं
कि जितने लोग मिलने आएंगे उससे आपका फिजिकल स्ट्रेस बढ़ेगा, आपको इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ेगा। सो आजकल फ़ोन है, वीडियो कॉल्स हैं, हम अपने सब संगी साथियों से टच में रह सकते हैं, बट अवॉइड टू मेनी पीपल कमिंग एंड मीटिंग यू। डोंट इग्नोर वार्निंग साइंस लाइक फीवर, excessive pain in the wound, pus discharge, any kind of vomiting, पेट फूलना, इन चीज़ों का अगर कुछ भी आपको महसूस होता है, मेक श्योर यू कॉन्टैक्ट योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर अर्जेंटली। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, डोंट रिमेन कॉन्स्टिपेटेड। सर्जरी के बाद आपकी मोबिलिटी कम हो जाती है, आपको एंटीबायोटिक्स चल रही होती हैं, आपकी डाइट प्रॉपर नहीं होती, कॉन्स्टिपेशन हो जाने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। इसे एंटिसिपेट कीजिए और अगर दिक्कत होती है तो अपने डॉक्टर से बात कीजिए। आपके लेवल पे आप क्या कर सकते हैं, लिक्विड्स लीजिए अच्छे से, फाइबर इंटेक रखिए एंड डोंट रिलाई टू मच ऑन कैफिनेटेड ड्रिंक्स। इन केस कॉन्स्टिपेशन हो जाए, डोंट फॉरगेट टू आस्क योर डॉक्टर फॉर अ लैक्सेटिव। इसके अलावा don't start doing strenuous exercises very soon, or you start driving very soon, or doing any excessive work which puts too much of a load on your wounds. अपने डॉक्टर से पूछ के ही इन सब एक्टिविटीज का शुरुआत कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट, डोंट स्मोक। स्मोकिंग से आपको खांसी हो सकती है, जिससे आपके जख्म पे जोर पड़ सकता है। एंड स्मोकिंग, इतनी स्टडीज़ बता चुकी हैं हमें कि स्मोकिंग अगर की जाए सर्जरी के इमीडिएटली पहले या सर्जरी के बाद के पीरियड में, इट डज अफेक्ट योर हीलिंग, इट इंक्रीजेज योर चांसेस ऑफ गेटिंग वुंड इन्फेक्शंस, it hampers the formation of a healthy scar in your body. So all of you people who are probably addicted to or want to have a smoke, I would advise you surgery के बाद इसे avoid करें। Again, you can ask your doctor for nicotine patches or some ways to help you with the cravings. So इस सब को जानते हुए I hope that आपका इम्पॉर्टेंट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, जो बहुत ही स्कैरी होता है आपके लिए और आपके परिजनों के लिए, आप इसको कंफर्टेबली निकाल पाएँ। मेरी बातों से अगर आपको कुछ भी फ़ायदा हो, हमें बहुत खुशी होगी इस चीज़ से। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।